बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह अपने घरों में खैरियो आफियत से होंगे। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के उम्मतियों के लिए, गुलामों के लिए जुमातुल मुबारक का दिन बहुत बाबरकत और फजीलतों वाला दिन रखा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब जुमातुल मुबारक की फजीलत बयान की गई तो उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि या बारी ताला, ये दिन मुझे अता किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मूसा, मैंने ये दिन अपने नबी आखिरुल ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए मखसूस फरमा दिया है। तो इसकी फजीलत इससे भी जाहिर होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक पूरी सूरत जो है जुम्मा के नाम से नाजिल फरमाई, और इसकी वजह यह थी कि आका करीम अस्सलातु वस्सलाम जुम्मा का खुतबा अरशाद फरमा रहे थे। तो उस वक़्त बाहर चंद लोग आए जो कि तिजारत की गरज से आए थे, अपना माल फरोख्त करने के लिए उन्होंने आवाजें लगाना शुरू की। तो कुछ लोग जो हैं वो उठकर उनकी तरफ चले गए, कुछ खरीदो फरोख्त का मामला तय करने के लिए, कुछ लोग बैठे रहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत नागवार गुजरी और अल्लाह तबारक व तआला को भी बहुत नागवार गुजरी। तो उस पर ये सूरह मुबारका जो है ये नाजिल फरमाई और इसमें ये हुक्म अता किया कि जब तुम जुमा की अजान सुनो तो उस वक़्त अपने तमाम कारोबार, खरीदो फरोख्त छोड़कर जुमा के लिए मस्जिदों की तरफ तेजी से चल पड़ो। तो इससे उलमाए कराम ये भी बात निकालते हैं, बताते हैं कि इससे ये जाहिर होता है आयत मुबारका से कि जुमा के वक्त जुमा की अजान सुनकर जो कारोबार करना, खरीदो फरोख्त करना और तमाम इस तरह के मुशागल करना हराम है, और इनको छोड़ देना जो है वो मुकर्रर फरमाया गया है कि जब जुमा का वक्त हो तो तमाम मशागल जो कि जुमा में रुकावट बनने वाले हैं उनको तर्क कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमातुल मुबारक के दिन अल्लाह तबारक व तआला 6 लाख लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाता है, और जो इंसान जुमा के दिन या जुमा की रात वफात पा जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है और उसको कब्र के फितनों से महफूज रखता है। और आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह कफ की तलावत करता है वो अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से 8 दिनों के लिए यानी आने वाले जुमा तक के लिए हर फितने से, हर फसाद से जो है वो बचा रहता है, महफूज रहता है। यहाँ तक कि अगर फितना दज्जाल भी जाहिर हो तो फिर भी वो इससे बचा लिया जाता है। जुमातुल मुबारक की फजीलत को बयान करते हुए ये भी फरमाया गया है कि जुमा के दिन 2 ऐसी घड़ियां हैं जो कि मकबूलियत की घड़ियां होती हैं और उसमें मांगी गई हर दुआ कबूल होती है, उसको रद्द नहीं किया जाता। एक वो घड़ी जब इमाम खुतबा देता है, उस दोनों खुतबों के दरमियान थोड़ी देर के लिए जब इमाम बैठता है उस वक्त दिल में दुआ मांगनी चाहिए, जबान से या हाथ उठाकर नहीं मांगनी चाहिए, वो लम्हा है। और दूसरा, नमाजे असर के बाद मगरिब तक का जो दरमियानी लम्हात हैं वो बताए गए हैं कि उसमें दुआ कबूल होती है अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से। और ये अमल हजरत सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उनसे भी मरवी है कि आप इन लम्हात में बिलखसूस दुआ की कसरत फरमाया करती थी, बल्कि आप एक गुलाम आपने मुकर्रर कर रखा था कि जब वो घड़ी आए, लम्हात आए तो उनको मतला किया जाए, और जब वो लम्हात आते तो वो गुलाम उनको इतला करता और आप तमाम काम छोड़कर उस घड़ी, उस दुआ के लिए मसरूफ हो जाती थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन को सईदुल अय्याम का दिन यानी कि तमाम दिनों का सरदार दिन जो है वो मुकर्रर किया है। तो इस दिन से फायदा उठाना चाहिए। आज मुसलमानों की बदहाली का,
معاشی بدحالی کا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے، سبب ہے کہ جمعہ کے وقت پر تمام کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، بازار کھلے ہوتے ہیں، خرید و فروخت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے بے خبر ہوتے ہیں کہ یہ جو لمحات ہیں کتنے قیمتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی بخشش کا ایک ذریعہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جمعۃ المبارک کی فضیلت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔